वेलकम टू कॉलेज अकेडमी। दोस्तों, आज मैं थोड़ा एक्यूरेसी पर इस टॉपिक पर इम्फसाइज करने जाऊंगा और आज का वीडियो थोड़ा छोटा बन जाएगा क्योंकि एक्यूरेसी इज़ नॉट अ बिग टॉपिक, जहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि मुझे किस टाइप की एक्यूरेसी सूट करती है, कितनी एक्यूरेसी मुझे होनी ज़रूरी है, मेरा प्रॉफिट बुकिंग का नेचर क्या है और मैं किस तरह से अपने ट्रेड को हैंडल करता हूँ। उस पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने एक्यूरेसी की ज़रूरत है और वो पूरा मैथमेटिकली मैं आपको समझाऊंगा। साथ में ही हम शुरुआत करते हैं एक्यूरेसी से या एक्यूरेसी की डेफिनेशन से। जहाँ तक हम सब जानते हैं कि एक्यूरेसी का मतलब होता है आप जितने ट्रेड करते हो उतने ट्रेड में कितने प्रतिशत ट्रेड आपके करेक्ट आए हैं या राइट गए हैं जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है। ये डेफिनेशन है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, नंबर ऑफ राइट ट्रेड्स आउट ऑफ टोटल ट्रेड्स। जितने भी टोटल ट्रेड मैंने किए हैं उसमें से कितने ट्रेड मेरे सही गए हैं, इसे कहते हैं दोस्तों एक्यूरेसी। और हम सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने एक्यूरेसी को प्रेजेंट करते हैं। कोई कहता है मेरी एक्यूरेसी 90% है, कोई कहता है 80% है। जनरली आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं कहता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी मिनिमम 50% है, मतलब 50% या 40% से ज़्यादा ही एक्यूरेट मेरे ट्रेड होते हैं। मैं क्यों मेरी 40% एक्यूरेसी कहता हूँ या मैं क्यों मेरी एक्यूरेसी 50% या उससे ज़्यादा ऐसा कहना पसंद करता हूँ, ना कि 80%, 90%, 100%? क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट सर्टन नहीं है उस तरीके से किसी की एक्यूरेसी सर्टन नहीं होती। 10 ट्रेड आएंगे आपके, उस 10 ट्रेड में हो सकता है आप 2 बार भी सही ना जाओ। अगले 10 ट्रेड आएंगे वहाँ पर आप 8 बार सही चले जाओ। उसके अगले 10 ट्रेड में 5 बार भी सही ना जाओ। तो एक्यूरेसी ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको आप एक फिगर में ढालना चाहते हो लेकिन वो किसी के बस में नहीं है। आपके कुछ ट्रेड सही आएंगे, कुछ ट्रेड गलत जाएंगे और ये बिल्कुल बिजनेस में जिस तरीके से कुछ महीने में प्रॉफिट होता है और कुछ महीने में नुकसान होता है उसी फॉर्मूले पर है या उसी लाइन में है। इसीलिए जो एक्यूरेसी की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ वो डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है और उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है राइट, मतलब बराबर ट्रेड। मैंने क्या कहा था डेफिनेशन? नंबर ऑफ राइट ट्रेड्स, सही ट्रेड्स, जितने सही ट्रेड है मेरे इन टोटल ट्रेड्स वो मेरे एक्यूरेसी बताते हैं। जैसे 10 ट्रेड में से मेरे 8 ट्रेड बराबर है तो मेरी एक्यूरेसी 80%। 10 ट्रेड में से मेरे 7 ट्रेड बराबर है या सही है तो मेरी 70% एक्यूरेसी। और 10 में से मेरे अगर 3 ही सही है तो मेरी 30% एक्यूरेसी। लेकिन ये तो हो गई एक्यूरेसी की डेफिनेशन और आपको होगी इसमें कोई नया नहीं बताया सर आपने, बिल्कुल वही चीज़ बताई जो हमें पहले से पता थी। लेकिन दोस्तों, क्या इसमें मैं जो ये सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, 10 में से 3 सही आना, 10 में से 7 सही आना, 10 में से 5 सही आना, इस सही शब्द का आपको मीनिंग पता है? इसके मायने पता है? इसका क्या मतलब होता है ये पता है आपको? सही ट्रेड का मीनिंग होता है कि मैंने जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उस समय एक एक्स अमाउंट का स्टॉप लॉस लगाया था और ये डिसाइड किया था कि जितनी अमाउंट की मैंने रिस्क ली है उतने ही अमाउंट का मुझे प्रॉफिट करना है और उस हिसाब से टारगेट लगाया। मान लो मैंने 100 रुपीज़ पे एंट्री की, 95 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया, तो मेरा टारगेट मैंने सोच के रखा कि ये 105 आएगा तो मैं एग्जिट करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 101, 102, 103 में से कहीं पे भी एग्जिट करता हूँ तो वो मेरा सही ट्रेड नहीं है। फिर से अच्छे से समझिए, सही ट्रेड का मतलब होता है कि जितनी मैंने रिस्क उठाई है इस ट्रेड को लेने में, अगर मैंने इस पे 1000 रुपये की रिस्क, मैंने अगर आप मेरा अगर कल का वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा कि आपने आपके कैपिटल के कितना % रिस्क लेना चाहिए, सब एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर मैंने 1000 रुपये की रिस्क ली है
और अगर मैं 100 रुपये प्रॉफिट, 200 रुपये प्रॉफिट, 300 रुपये प्रॉफिट, 400 रुपये प्रॉफिट या 500 रुपये प्रॉफिट, इनमें से कोई भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेता हूँ तुरंत, तो ये ट्रेड मेरा सही के गिनती में नहीं आएगा। ये ट्रेड मेरा सही नहीं है। ये ट्रेड को मैं एक्यूरेट ट्रेड नहीं कहूँगा। ये मेरा प्री मैच्योर एग्जिट, अर्ली एग्जिट या कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जिट है। और इसी को आप सही मानकर कहते हो मेरी एक्यूरेसी 80% है, मेरी एक्यूरेसी 90% है। गलत है दोस्तों। अगर आपने 10 रुपए की स्टॉप लॉस लगाई है तो आपका टारगेट मिनिमम 10 रुपए होना चाहिए 1:1 रेशो के लिए। अरे जितने का रिस्क उठाया है कम से कम उतना तो मिले। आप इतने जगह लॉटरी खेलने जाते हो या कभी ताश खेलते हो या कभी कोई भी गेम खेलते होंगे जिसमें आप बेट लगाते हो। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, लगी 100 की। 100 की क्यों लगा रहे हो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम जीते तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगा और मैं जीता तो मुझे 10 ही रुपये देना, ऐसा कहते हो? 10 रुपये का जीतने के लिए 100 रुपये का रिस्क लेते हो। ये सिंपल सा बिल्कुल एकदम बेसिक प्रिंसिपल है कि यार जितना रिस्क मैं उठा रहा हूं उतना तो कम से कम मुझे प्रॉफिट मिले तो मैं मानूं मैं सही गया। इसीलिए सबसे मिनिमल कंडीशन है, अगर 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया तो 1000 प्रॉफिट आना चाहिए, तो ही मैं उस ट्रेड को सही कहूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी जो आप काउंट कर रहे हो, अगर ऐसी काउंट कर रहे हो जिसमें आपने जबरदस्ती पहले ही एग्जिट कर लिया और फिर उसको सही ट्रेड में गिन रहे हो, तो आपको रिविजिट करके आपकी एक्यूरेसी चेक करना जरूरी है। वो आपकी एक्यूरेसी नहीं है। बात हो गई पहली ये। राइट के मायने, राइट का मतलब ये होता है कि जितना रिस्क उठाया उतना उसके सामने प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। अब आता है क्या एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी के बारे में मैंने एक्यूरेसी के डेफिनेशन बताने के लिए वीडियो नहीं बनाना स्टार्ट किया है। क्या एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है? क्या आपके लिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है? तो इसका मेरे लिए आंसर है नहीं। एक्यूरेसी मेरे लिए 10% भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक्यूरेसी को 0 वेटेज देता हूं, मैं मेरे एंड से। क्यों वेटेज 0 है मेरे एंड से? क्योंकि मैं ये स्ट्रिक्टली मानता हूं, अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो और 10 ट्रेड करके आपने 10 के 10 ट्रेड को खुला छोड़ दिया, ट्रेड लिया, सारा सिस्टम फॉलो किया, सारी स्ट्रेटेजी जैसे कि वैसे एक्यूरेटली फॉलो की, उसने आपको ट्रेड लेने को कहा, आपने ट्रेड लिया, एक स्टॉप लॉस लगाया और उसके दुगना टारगेट लगा दिया। 100 रुपए की एंट्री, 98 रुपीज का स्टॉप लॉस, 104 रुपए का टारगेट लगा के छोड़ दिया। ऐसा अगर आपने 10 बार किया और आपका 7 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब 70% टाइम स्टॉप लॉस हिट हो गया, या 8 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, 80% टाइम स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसका मतलब आपने वेट किया, ये गलती की ऐसा आप समझते हो। रॉन्ग है दोस्तों, आपने एकदम सही किया। आपको वेट करना ही बनता है क्योंकि एक्चुअल टारगेट ही 104 का है आपका। अगर आप वहां पर 100 रुपए 50 पैसे पे निकाल दो, 2 रुपए का स्टॉप लॉस और 50 पैसे का स्टॉप लॉस बुक कर लो, टारगेट बुक कर लो, तो आप कहोगे मेरा ट्रेड बराबर आ गया, अच्छा हो गया, बच गया, स्टॉप लॉस हिट होता था। एकदम रॉन्ग डायरेक्शन में हो आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो और 10 में से 7 बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उसका मतलब आपके बुकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। आपका बुकिंग सिस्टम एकदम परफेक्ट है। 10 में के 10 ट्रेड में आप 1 के मुकाबले 2 का टारगेट चाहते थे, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती है स्ट्रैटेजी की। उस स्ट्रैटेजी में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो पोटेंशियल ही नहीं है जो आपको 1 रुपए के सामने 2 रुपए का टारगेट ला कर दे। 1 रुपए के आगे 2 रुपए का टारगेट ला कर दे, वो स्ट्रैटेजी में वो दम नहीं है। इसलिए आपको वो स्ट्रैटेजी डिलीट करनी है और दूसरी स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करनी है। फिर उस पे उसी तरीके से 10 ट्रेड स्टडी करने हैं। फिर 10 ट्रेड में देखना है कि मैंने एंट्री की, स्ट्रैटेजी के सब रूल फॉलो किए, एंट्री की, स्टॉप लॉस लगाया, अब डबल का टारगेट लगाया। अब अगर इस स्ट्रैटेजी में भी आपके 7, 8, 9 या 10 के 10 ट्रेड गलत जाते हैं, मैं गलत की बात कर रहा हूं, अगर आपके 70, 80, 90 या 100% ट्रेड रॉन्ग जाते हैं, तो आपको वो स्ट्रैटेजी फिर से डिलीट करनी है।
ऐसा कितनी तक, कब तक करना है? जब तक कोई स्ट्रेटेजी आपको कंसिस्टेंटली मिनिमम 50% मुनाफा नहीं देती, मिनिमम 50% टाइम सही नहीं आती। ऐसा क्यों, यह आपको मैं आगे एक्सेल शीट पर समझाता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए दोस्तों, यह है एक सिंपल सा एक्सेल शीट बनाया हमने। हम मान लेते हैं आपने 10 ट्रेड किए, ठीक है, 1 2, इसको मैं 10 ट्रेड कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अगर 10 ट्रेड किए और 10 ट्रेड में हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस आपने लगाया 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये स्टॉप लॉस लगा रहे हो आप हर ट्रेड में, तो क्या होगा? अब आपका टारगेट आप कहीं ना कहीं तो बुक करते होंगे। तो मान लो अगर आप 1000 रुपये का टारगेट लगा रहे हो और 100 रुपये बुक कर रहे हो, कितना? 100 रुपीज़। तो होगा क्या, आपको अगर आपके 10 भी ट्रेड सही आते हैं तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई 2 भी रॉन्ग जाते हैं, इसमें 1000 रुपये लॉस लग जाएगा और इसमें भी 1000 रुपये अगर आपको लॉस लग जाएगा, तो क्या होगा? अगर आप इसकी टोटल करके देखो तो आपको -1200 है। क्यों ऐसा हो रहा है? आप तो 80% ऑफ द टाइम्स राइट हो। अगर मैं इस 80% में से इसको 200 रुपये कर दूं, मान लो हर इसको मैं 200 रुपये कर देता हूं, अब भी आप 80% राइट हो। और अब आप देखो आपका प्लस माइनस -400 है। अब मैं इसको 300 रुपये करता हूँ। देखिए 80% ही एक्यूरेसी रख रहा हूँ और टारगेट मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। आप 100 का 200 का 300 का 400 भी करूँगा। अब 300 रुपये बुक कर रहे हो, अब आप 400 रुपये प्लस हो। मतलब 80% एक्यूरेसी में अगर आप 80% राइट हो, 10 में से 8 बार सही हो और 2 बार गलत हो, तो आपको कम से कम आपके स्टॉप लॉस से 0.3 का टारगेट रखना ज़रूरी है। तो 8 बार सही आना आपके लिए प्रॉफिटेबल या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस कहलाएगा। मतलब जब तक आप इस तरीके का टारगेट लगाओगे, जिस टारगेट में आपको ये कंपल्शन हो जाएगा कि आपको 8 बार बराबर आना है या 9 बार बराबर आना है या 10 बार बराबर आना है, तो आपको पता है कि आपका एक ट्रेड गलत जाने का चांसेस हमेशा लगा पड़ा है और आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन इसी के मुकाबले में जो आपको 50% एक्यूरेसी की बात कर रहा था, वो कैसे बता रहा था? इसी के मुकाबले आपने कहा कि स्टॉप लॉस 1000 रुपये है और मैं 2000 का टारगेट बुक करूंगा, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट। क्या? मैं 2000 का टारगेट बुक करूंगा, नहीं तो नहीं चाहिए प्रॉफिट। अब क्या होगा? मान लो आपका 3 ट्रेड बराबर गया केवल, और बाकी ट्रेड आपके लॉस वाले हैं। आपके बाकी 7 के 7 ट्रेड 1000 रुपये आपको लॉस दे रहे हैं। तो टोटल प्रॉफिट लॉस क्या है? -1000। आप केवल 30% टाइम बराबर हो और फिर भी सिर्फ 1000 रुपये नुकसान हो रहा है। अगर एक बार भी और सही आ गया ना, मतलब 40% टाइम अगर बराबर आ गया ना, तो अब आपका प्रॉफिट आपको दिखेगा 2000 रुपये। क्यों हो रहा है ये? केवल 4 बार बराबर हो आप 10 में से, लेकिन फिर भी प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पर लिटरली सही ट्रेड के मायने जान लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जब भी आप किसी जगह पर एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हो तो इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपको 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अगर 500 रुपये ही बुक करना है, तो ध्यान से सुनना, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस और केवल 500 रुपये मैं आधे तक ही होल्ड कर सकता हूँ। अगर ऐसी आपकी थिंकिंग है तो आपको 500 रुपये के ट्रेड के हिसाब से कम 7 बार बराबर आना पड़ेगा, क्योंकि 7 ट्रेड में 3500 रुपये बन जाएंगे और 3 ट्रेड में 3000 चले जाएंगे, और वो 7 बार बराबर आने के बाद भी जेब में कौड़ी नहीं बचेगी। यही हम सबके साथ होता है, 90% रिटेल ट्रेडर के साथ यही होता है कि वो ये सब मैथमेटिक्स ही नहीं करता कि मेरा छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने के कारण मुझ पे राइट आने का बर्डन बढ़ते जा रहा है। उसी जगह पर अगर मैं छोटा प्रॉफिट ना बुक करते हुए बड़े प्रॉफिट का वेट करूं,
तो रॉन्ग आते जाऊंगा, लेकिन एक राइट ट्रेड मेरे 3-3, 4-4 रॉन्ग ट्रेड को कवर करता जाएगा। अगर मैंने मेरी एक्यूरेसी 1:4 रखने की कोशिश की, अगर मैं 1:4 एक्यूरेसी रखता हूं तो मेरे 4-500 के ट्रेड गलत चले जाए, ये 4 के 4 500 रुपए लॉस लेकर चले जाए, लेकिन ये कि अगर मुझे 1000 के सामने 4000 रुपए देकर जाएगा तो मेरा प्लस माइनस सेम हो जाएगा। 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 4 ट्रेड स्टॉप लॉस लेकर गए और एक ही ट्रेड ने 1:4 दिया, तो सोचो आप 5 में से एक बार सही आने के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे आपके? बिल्कुल होंगे। जितना कम बर्डन रखोगे सही आने का, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट करने का चांस बढ़ेगा। मतलब क्या है, आपको अपने दिमाग से बर्डन हटा देना है कि मुझे ये ट्रेड में प्रॉफिट ही करना है, नहीं तो एक रॉन्ग ट्रेड मेरा सब लेके चला जाएगा। अब यहां पर उल्टा होगा। यहां क्या होगा, आपके 4 ट्रेड गलत जाने पर भी आप ऐसा सोचोगे कि मेरे को सिर्फ एक ट्रेड बराबर करना है, मुझे सिर्फ एक ट्रेड राइट करना है, वो ट्रेड मेरे 4 रॉन्ग ट्रेड का टेक केयर कर लेगा। ये होता है रिस्क रिवार्ड का कमाल, और इसीलिए मैं एक्यूरेसी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। आज का ही मैं आपको बात बताता हूँ। आज हमने मेरे ट्रेनिंग्स को बहुत सारे स्टॉक दिए थे मैंने, आप उसमें से आपको मैं कुछ स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके बताता हूँ। एक था BASF, ये शॉर्टलिस्ट किया था ट्रेड करने के लिए, लेकिन सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं किया। फिर था जुबिलिएंट, जुबिलिएंट में भी एक सेकेंड, ये वाला जुबिलेंट, इसमें भी आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम था लेकिन सेटअप नहीं बना तो ये ट्रेड नहीं किया। फिर हमें एक ट्रेड मिला आईसेक, ICICI सिक्योरिटीज, ये ट्रेड मिला, इसमें हमारा सेटअप भी बना था और हमने एंट्री भी की थी और 1:2 प्रॉफिट भी कमाया। दूसरा ट्रेड जो मैंने मेरे ट्रेनीज को दिया था वो था एक STR टेक, इसमें भी हमें 1:2 का मुनाफा हुआ। और भी स्टॉक्स दिए थे मैंने मेरे ट्रेनीज को शॉर्टलिस्ट करके, जिसमें मतलब सेटअप ही नहीं बना तो हमने ट्रेड ही नहीं किया, तो एक्यूरेसी की बात ही नहीं आती। अब उसमें GIC था, GIC का स्टॉक बता देता हूँ मैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये GIC हाउसिंग। देखो इसमें भी आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है, ये भी शॉर्टलिस्ट किया था, सेटअप नहीं था तो ट्रेड नहीं किया। और एक डिविज लैब था, उसको भी शॉर्टलिस्ट किया था, जो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम से था लेकिन सेटअप नहीं था तो इसको भी ट्रेड नहीं किया। आखिरी में टुवर्ड्स द एंड टाटा स्टील में कुछ ट्रेनीज ने मुझे भेजा था कि टाटा स्टील में सेटअप आया है, आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं था तो उन्होंने भेजा था, लेकिन मुझे कुछ आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम लगा नहीं जो मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और ट्रेड नहीं किया। एक और स्टॉक था पॉलीकैब, जो मैंने मिस किया, लाइव मार्केट में ट्रेडर के साथ चैट कर रहा था तो ये स्टॉक मिस किया। यही स्टॉक में आउटस्टैंडिंग हमें रिस्क रिवार्ड मिल सकता था। अब ये जो सब स्टॉक मैंने आपको दिखाए, सब में क्यों मैं ट्रेड ढूंढ रहा था, क्योंकि इन सब में सिग्निफिकेंट मूवमेंट के लिए जो रीजनिंग जरूरी होता है वो रीजनिंग प्रेजेंट था। सारे स्टॉक मैंने जो आपको बताए, उन सारे स्टॉक में अगर आप फिर से रिकैप करके देखो तो सारे स्टॉक में ऐसा वॉल्यूम है जो पिछले 3-4 दिनों में कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा। इस तरीके का आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम आज की तारीख में है। और ऐसे स्टॉक में क्यों ट्रेड कर रहा हूं, ऐसे ही स्टॉक में बड़ी मूवमेंट आती है, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, और अच्छा रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो सकता है, इसलिए ऐसे स्टॉक्स चूज करता हूं। और इसी वजह से मेरा सारा फोकस रिस्क रिवार्ड पर होता है, ना कि एक्यूरेसी पर। आशा करता हूं आपको एक्यूरेसी का मीनिंग समझ में आया होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी ट्रेड करने के बाद सही बोलते हो तो वो सही बोलना आपको तभी चाहिए जब आपके रिस्क के सामने रिवार्ड कम से कम उतना ही आप बुक करो, जिससे आपके एक्यूरेसी पे या आपको एक्यूरेसी का बर्डन ना आए। सर मुझे 80% एक्यूरेसी चाहिए और 90% एक्यूरेसी चाहिए, आप एकदम गलत डायरेक्शन में हो दोस्तों। बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, अच्छा प्रॉफिट करते हैं, लेकिन 10 में से उनके भी 5-4 ट्रेड गलत ही जाते हैं, और वो गलत जाने के लिए रेडी है, इसीलिए बड़े बड़े प्रॉफिट करते हैं। आप खुद सोचो, मान लो आपने यहां पर ट्रेड कहीं किया और यहां एग्जिट कर लिया, यहां पर कहीं एंट्री की 822 रुपए पे और 825-28 पे एग्जिट कर लिया, वो स्टॉक गया 860। अगर आप इसको वेट करते, आप इसको छोड़ देते
और उसके अगले 5 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं आपको, क्योंकि आप टारगेट के लिए छोड़ दे रहे हो स्टॉक को, तो भी ये स्टॉक 10 ट्रेड के स्टॉप लॉस को कवर कर जाता, 10 ट्रेड के स्टॉप लॉस को कवर कर जाता ये स्टॉक। इसीलिए आपको ध्यान में रखना जरूरी है, कितने बार सही आना, 80%, 90%, 70% बार सही आना जरूरी नहीं है। और एक्यूरेसी का मतलब अच्छे से समझ लो तो आपको पता चलेगा कि आप बेवजह 200, 300, 1000 रुपए का रिस्क उठाते हो और 300, 200 रुपए बुक करते हो। इसके वजह से आपके माइंड पे प्रेशर बढ़ता है कि मुझे अब इसके बाद का भी ट्रेड सही करना है, इसके बाद का भी सही करना है, और मुझे सही करते रहना है, क्योंकि एक भी अगर गलत चला गया तो सारे ट्रेड का प्रॉफिट लेकर चला जाएगा। इस डर से जब भी ट्रेड करोगे तो चाहे 80% आप टाइम्स बराबर आ जाओ, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। आशा करता हूँ आपको एक्यूरेसी पर ये जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू दोस्तों।